भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया और आगे बढ़े तो जनक राज की फूल बाग में पहुंचे। कैसे जा रहे हैं? चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। चले ही रघुराई के पहुंचे फूल बाग में जाई चले। अरे थी वो पार की पूर्णमासी पार की पूर्णमासी आगे जात न रुके अवधपुरवासी। खुशी दिल में छाई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। अरे विश्वामित्र गुरु के डेग में विश्वामित्र गुरु के डेग में अरे बैठे लगन प्रात के संग में। कहें गुरु समझ आई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। महाराज इधर फूल बाग में पहुंच गए। रात्रि भर विश्राम किया। सुबह जैसे ही हुआ इधर आओ महाराज। जैसे ही रात्रि भर विश्राम किया सुबह ही गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा करो एकादशी का समय है फूल तोड़ करके लाओ। महाराज गुरुजी ने जवाब दिया बेटा एकादशी का समय है तुम फूल तोड़ करके लाओ। तो भगवान राम और लक्ष्मण चले हैं। चौकोर चार चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप वहां गिरजा जी का मंदिर है। महाराज राम लक्ष्मण बाग में पहुंच गए फूल तोड़ने। इधर स्वयंवर की तैयारी थी। मैया सीता ने विचार किया कि कल हम ससुराल में चले जाएंगे तो गिरजा मैया का पूजन कर आए।
तो गिरजा मैया का पूजन करने के लिए मैया सीता चली, सखियों को साथ में लिया। जैसे ही आगे बढ़ी, लेकिन हुआ क्या भैया, इकल्ले सखियन को संग जानकी लला और फूलवा गमी आई, और उतबगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। और फूलवा गमी आई, और तबकिया के बीच में बैठे राम लखन दो जैसे ही सीता चली तो सीता की एक सहेली बिछुड़ जाती है। क्या हुआ, सहेली सीता पास राम के और देख के सुंदर बदन राम को रे गई नजर राम और देख के सुंदर बदन राम को रे गई नजर जवाई। अरे देख राम को चतुर सहेली, और आज वहां से आई और हाथ पकड़ के सीता जी को बोले उठी समझाई। महाराज वो सहेली जो थी सीता जी की बिछुड़ गई, राम को जैसे ही देखा वहां से भाग कर आई। सीता से कहने लगी, दीदी तुम्हें नहीं पता है राम लक्ष्मण बगिया में आए हैं। और क्या बोली, सुनो सजनी राम बगिया में आए, सुनो राम बगिया में आए। सुनो सजनी राम बगिया में आए, सुनो
महाराज जैसे ही सहेली ने जवाब दिया, बहन जिसकी हम गाथा सुनते हैं वही राम लक्ष्मण पई बगिया में आए हैं। सीता जी वही वहां पहुंच गई, राम जी वहीं बैठे हुए थे। मैया सीता ने राम की तरफ देखा, राम ने सीता की तरफ देखा, तो क्या हुआ भैया, बढ़ी गए प्रेम की डोरी में, चित चोरे आप चित चोरी में। सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर भये। जैसे ही मैया सीता की सूरत देखी, चकोर बन गए। अब राम सीता की तरफ देख रहे, सीता राम की तरफ देख रहे। लक्ष्मण कहने लगे, क्यों भैया, पूजा का समय हो रहा है कि यहीं देखते रहोगे, चलोगे नहीं? महाराज इधर जब राम लक्ष्मण चले जाते हैं गुरु के पास में, इधर मैया सीता, मैया गिरिजा से कहती है, मैया अगर मुझे पति देना तो इन्हीं राम जैसा देना। मैया ने जवाब दिया, बेटी जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जैसे ही सुबह हुआ, सभी राजा महाराजा आए। इधर राम लक्ष्मण भी चले हैं। तो बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि रंग भूम जब सिया पगधारी, और मोए देख सकल नर नारी। रंग भूम यानी जैसे ही रंग भूम में पैर रखा, तो लोग कहते हैं कि सीता को देख करके सब लोग मोहित हो गए। और दूसरी तरफ ये चौपाई लिख दी कि मोए ना नार नार के रूपा, और पन्नगार ये रीति अनुपा। एक तरफ तो ये लिखा है कि रंग भूंग जब सिया पगधारी, और मोए देख सकल नर नारी, यानी सीता को देख के सभी मोहित हो गए। और दूसरी तरफ ये भी लिख दिया कि एक नारी दूसरी नारी को देख के मोहित नहीं होती। महाराज भैया तब तक यहाँ 2-3 कुश्तियां डलवा दें, जहाँ की आ रही है अभी। महाराज बताया जाता है कि एक नारी दूसरी नारी को देख के कभी मोहित हो ही नहीं सकती है, चाहे कितनी सुंदर होए सामने वाली, लेकिन अपने से ज्यादा को सुंदर नहीं बताए। और नंदी भैया जहाँ कहीं भी आओ 3 कुर्सियां लेकर के कथा पंडाल में आ जाएं। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो नंदी भैया 3 कुर्सियां लेकर के कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। महाराज अम्मा तुम्हें पता है, अगर काऊ की शादी हो के आए और जब मैया अगर बहू देखन जाती तो फिर इनसे पूछियो कि फलाने की बहू कैसी है, तो यानी ये कितनी सुंदर हो, कछु ना कछु कमी जरूर निकाली है। यानी कुछ भी ना कुछ जरूर निकालेंगे, क्योंकि वो अपने से सुंदर किसी को समझती नहीं है। तो महाराज जवाब दिया, जब एक औरत दूसरी औरत को देख के मोहित नहीं हो सकती तो फिर खुशी कैसे है सीता को देख के। तो बताया जाता है कि रंग भूम जब सिया पगधारी, यानी पगधारी नाम जो था वो भगवान राम का था। अब पगधारी नाम कब पड़ा सुनो।
से नारी अहिल्या तारी, और तवई से नाम धरो बगधारी, तवई से नाम धरो बगधारी। क्योंकि भगवान ने अपने पैरों से ठीक किया था।